आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब प्रियंका आएगी तो लोग मुझे भूल जाएंगे और उसको याद करेंगे। कुछ ऐसा ही भरोसा था उन्हें अपनी लाडली प्रियंका पर, और इसी के साथ प्रियंका को राजनीति में लाने की 10 साल पुरानी मांग भी अब खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा सियासी दांव खेला है। मिशन 2019 के लिए अब प्रियंका गांधी भी राजनीति में कदम रखने के लिए आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा गांधी को महासचिव बनाया है और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तो वहीं पश्चिमी यूपी की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। हालांकि इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हर राज्य में महागठबंधन को नकारे जाने के बाद आखिर में कांग्रेस ने अपने प्रियंका गांधी पर दांव खेल लिया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है, प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए बैसाखी की तरह होगी। अगर आप बात 2014 के चुनावी प्रचार की करें तो अमेठी और रायबरेली में प्रियंका ने गांव के लोगों के बीच जाकर इतना सहज अभियान चलाया कि लोग उनके मुरीद हो गए। हैंडलूम की साड़ी में एसपीजी से बेपरवाह लोगों के बीच हिलती मिलती प्रियंका अक्सर इंदिरा गांधी की याद दिलाती आई हैं। यहाँ तक कि वो अपने सौम्य मुस्कुराहट से जनता को कायल भी करना जानती हैं। लेकिन सभी के दिलो दिमाग में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तुरूप का इक्का चलाया है या राहुल को कमजोर समझकर प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा गया। अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री से मोदी लहर पर लगेगी लगाम, या क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को बनाएगी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। आइए जानते हैं राजधानी लखनऊ की जनता से उनकी राय। क्या प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री राहुल गांधी के कमजोरी की निशानी है? क्या प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से मोदी लहर पर लगेगी लगाम, या फिर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे ले आ सकती है कांग्रेस? इन्हीं सवालों को लेकर आइए हम चलते हैं जनता के पास और जानते हैं उनकी राय। क्या प्रियंका गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की कमजोरी की निशानी है? जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल खुद आगे बढ़ने की बजाय प्रियंका को नहीं आगे करते। नहीं, राहुल गांधी की कमजोरी नहीं कहा जा सकता है इसको, लेकिन ये है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से कमजोरी नज़र आती है। क्यों नहीं आएगी? क्यों आवश्यकता पड़ी प्रियंका को लाने की? वो खुद अपने आप में सक्षम नहीं है। जब पूरे देश में घूम रहे थे और परिवर्तन के बयार लाने की इच्छा थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि दूसरे को लाना पड़ा? वो तो शादीशुदा हैं उनकी बहन, और जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, पर्दे के पीछे से तो वो बहुत दिन से काम कर रही हैं, आज फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी है। प्रियंका गांधी के आने से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो बीजेपी को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक नया चेहरा आया है, वो हो सकता है राजनीति में कोई नए कदम कुछ करेगा। राहुल गांधी बिल्कुल समझ चुके हैं कि कांग्रेस का चलाना और देश में कांग्रेस की वापसी उनके बस की बात ही नहीं है। इसलिए राजनीति में प्रियंका गांधी को इसलिए लाए, और जबकि ये कोई होना कुछ नहीं, उससे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिससे कांग्रेस की ओर थोड़ा बहुत लोगों का रुख हो, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये कांग्रेस जो है भाजपा से पूरी तरह डरी हुई है, और इनका नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के सामने कोई अस्तित्व नहीं होता है। चाहे वो प्रियंका गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता अभी उनके टक्कर का नहीं है। मोदी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। कमजोरी की तो निशानी नहीं कहेंगे उसको, तो हम एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि कांग्रेस को अगर यूपी में बढ़ाना तो कोई एक फेम चेहरा लाना होता, जिसकी निशानी है प्रियंका गांधी है। आई थिंक प्रियंका गांधी में एक इंदिरा गांधी की झलक दिखती है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ, तो अगर 100% में हम 20-50% तो कह सकते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट है। देखिए, ये तो इस चीज़ को एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट कहा जाएगा कि जिस प्रियंका गांधी को, पहली बात तो प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा गांधी है। ठीक है, पहले तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर करें कि वो यूपी में आके साड़ी पहन लेती हैं और जगह जगह जाके जींस और टॉप में रहती हैं, तो वो यूपी की बहू बनने की, यूपी की बेटी बनने की कोशिश करती हैं, जो ऐसा नहीं है। महासचिव उन्हें जहाँ तक बनाया गया है पार्टी का, ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। बट इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, क्योंकि राहुल गांधी जी की खुद की तो बस में कुछ है नहीं करना, खुद को तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। आखिर उनको एक संज्ञा दी गई है, नाम की उपाधि दी गई उन्हें, पप्पू नाम की, तो वो उसी पैटर्न पर चले जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी का जहाँ तक रोल है, प्रियंका गांधी जिसका परिवार ही शुरू से ही इतना करप्ट रहा हो, वो आगे जाकर के क्या देश को संभालेगा? वो क्या कर लेगा देश के लिए? कुछ नहीं कर सकता वो। प्रियंका गांधी के आने से मोदी लहर पर असर? अरे नहीं, मोदी जी को कौन हराएगा? कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी लहर पर असर तो किसी के आने से कोई नहीं पड़ने वाला है। मोदी लहर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मोदी तो अजय है,
मोदी अजय योद्धा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी लहर ये लहर नहीं है, ये वास्तविकता है। इसको लहर के रूप में मत देखिए। मोदी ने जो कार्य किया है पिछले 5 सालों में, जो प्रगति हुई है जिस रफ्तार से, वो पिछले समझिए कि आज़ादी के बाद से नहीं हुई थी। एक वाजपेयी के टाइम में हुई और इसमें गाड़ी पटरी पे दौड़ने लगी है। जरूर पड़ेगा, मोदी लहर पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो छवि है वो एक बहुत अच्छी छवि, मेरे ख्याल से उस पर वोट बैंक पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, कोई मतलब नहीं है उसका, वो निराधार है। और जनता आने वाले 2019 में ये साबित करके देगी कि दोबारा मोदी सरकार ही आएगी। जिसने देश के लिए अपना इतना समर्पण भाव से इतना काम करा है, केवल मोदी सरकार ही कर सकी। आप ये देखिए ना, 4-4.5 साल के अंदर आपको लगा कि आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और आपको खुद ये लगा कि कहीं बम ब्लास्ट हुआ या आपको सुबह सुबह उठना पड़ा, जी आज वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, न्यूज़ करने जाना है। तो ये मोदी सरकार की ही उपलब्धि है, ठीक है। हमारी मोदी सरकार ही ऐसी है जो उरी का अटैक के बाद जा कर के इन्होंने सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करा। तो ये उपलब्धि मोदी सरकार की, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के आने से कि मोदी सरकार को कोई झटका भी लगेगा। लगाम लगेगी, ज़रूर लगेगी, लेकिन केंद्र में अभी मोदी के चांस 100%, मुझे अपना विश्वास है। और मैंने अपने जीवन में जो देखा, जहाँ विश्वास से, प्रेम से, लगन से काम करें वो सक्सेस होता है। तो मोदी जी ज़रूर इसमें केंद्र में आने के 100% उम्मीद करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रियंका जी का फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल लगेगी, अगर यूपी में आती हैं तो ज़रूर लगेगी। बोलते हैं ना, यूपी का दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो मैं भी राहुल गांधी की सोच है कि अगर हम यूपी में बेहतर कर जाते हैं तो मैं भी हमारी दिल्ली कुर्सी आ सकती है। अब बड़े भाई यार, सूर्य निकले उल्लू को ना दिखाई दे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि माननीय मोदी जी को देश की ज़रूरत है और मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे। और ये जो 22 लोगों का गठबंधन है, तो मुझे लगता है जो 37 गठबंधन सपा बसपा का है, मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ जहाँ से अखिलेश यादव और डिम्पल चुनाव लड़ते। मुझे लगता वहाँ से भी पिछली बार बेईमानी करके 19,000 मतों से चुनाव जीते थे। मुझे लगता कोई भी गठबंधन 37, हमारे यहाँ बसपा के लोग सपा को हरा रहे, अभी से ही चिल्ला रहे, और जहाँ गठबंधन हुआ वहाँ सपा के लोग बसपा को हराएंगे। मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर ला सकती है, क्या लगता है? कांग्रेस किसी को भी ला सकती है। आज के युग में कांग्रेस को अगर गधा मिल जाए तो भी ला सकती है। इनके अंदर इतना घना युद्ध होगा, कोई किसी को क्या बनाएगा प्रधानमंत्री? उम्मीदवार ही नहीं बना सकता। इनके अंदर कौन सा नेता है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं लाएगी, बिल्कुल नहीं लाएगी। वो तो एक जैसे होता है, स्टेपनी होती है ना गाड़ी में, वो केवल स्टेपनी के लिए यूज किया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींची जा सके। वैसे और कोई मतलब नहीं ना राजनीति में। राहुल के रहते हुए प्रियंका का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस समझिए मतलब कि राजनीति सत्ता की भूखी है, इसलिए पहले 4.5 साल बीते हैं, उस समय से कहाँ थी प्रियंका गांधी। उनको आना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आ पाई हैं। इसलिए कहीं आपको ये तराजू में तौलना ही नहीं चाहिए। मोदी इज़ ऑलवेज मोदी। देखिए, कह तो नहीं सकते, बहुत बड़ी विचित्र घटना हुई है। अगर ये तो राहुल गांधी जी के साथ गलत होगा कि अगर उनको पीएम उम्मीदवार प्रियंका गांधी जी को बना दिया गया, लेकिन ये है कि बना भी सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी का अपना कोई जनाधार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक भी हैं। जिस तरीके से उनके डिबेट्स होते हैं, दुबई में जा कर के मोदी गवर्नमेंट की, अपने ही देश की गवर्नमेंट की जा कर के खिल्लियाँ उड़ाना, ये कहाँ का रूल है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ला सकती है, हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते कुछ कि कांग्रेस आगे चलकर क्या करेगी। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले से उन्होंने बना रखा है ना कि राहुल गांधी का ही नाम आएगा। तो हो सकता है प्रियंका को सिर्फ एक मोहरा बना के पेश किया जा रहा हो कि उनके नाम पर लोगों से वोट लिया जा सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है राहुल गांधी का ही नाम आगे रखा जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर जब हमने आम जनता से उनकी राय जाननी चाहिए, तो लोगों ने इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया। वही क्या प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से मोदी लहर पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं, इस पर लोगों ने कहा कि इस पर मोदी लहर पर किसी भी प्रकार की लगाम नहीं लगने वाली है, क्योंकि मोदी अजेय है। सहयोगी अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, अटल, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। तो देखा आप सबने लखनऊ की जनता का क्या मत है, क्या सोचते हैं वो प्रियंका गांधी को लेकर कि ये एक सियासी दाव है या फिर सच में प्रियंका गांधी को लोग एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। लौटेंगे एक बार फिर से एक और बड़ी खबर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।